Hello everyone, मैं BL Sharma, Math Sir, and today I will discuss with you how to find out the square root of the given numbers. Keep watching. This is squares and square roots of class 8th NCERT. This is continued in the continuation of chapter 5. We already have discussed squares. Squares हमने पहले डिस्कस कर लिया है और आज इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्क्वायर रूट्स एंड बाय BL Sharma मींस बाय मी. So let us start. This is theory part, and as soon as we complete theory part, we shall be discussing the exercises questions. So keep watching. And this is square roots. See the question here. Question ये है कि area of a square is 144 centimeter square, and this is our means square, और इसका जो area है that is given 144 centimeter square. क्वेश्चन ये है कि what could be the side of the square, तो उसका साइड कितना होगा. हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय साइड इनटू साइड. अगर उसकी साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो वी कैन से साइड इनटू साइड. In this case, side into side is equal to 144 centimeter square. ये given है. And this can also be written 12 into 12. तो side into side is equal to 12 into 12. It means side कितना होना चाहिए? Side is 12 centimeter. So the side of the square, if the area is 144 centimeter square है, तो उसका side होगा 12 centimeter. Means this is 12 centimeter. And if we say for the breadth, that is also 12 centimeter. लेकिन इसमें यहाँ पे इसका concept क्या है? Concept इसमें ये है कि देखिए तो हमने क्या किया एक्चुअली. यहाँ पे हमने किया कि वी गोट द स्क्वायर रूट ऑफ 144. हमने यहाँ पे 144 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है. एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144? दैट इज गिवन बाय, अब इसका जो मैं यहाँ पे एक छोटा सा जगह बनाता हूं यहाँ पे इन बिटवीन हियर. तो यहाँ पे देखिए I can write here means ये है साइड स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एरिया ऑफ द स्क्वायर. ये इसका फॉर्मूला हो गया. अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ एरिया निकालना होगा. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द साइड ऑफ ए स्क्वायर. और ये जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है आई थिंक. और कैसे स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स में आपके सामने साथ शेयर करने वाला हूं. What is the length of diagonal of a square of side 8 centimeter? You know A, B, C, D एक स्क्वायर है और उनका AB that is 8 centimeter, BC is equal to also 8 centimeter, and we need to find out the diagonal AC. तो ये AC diagonal कितना सेंटीमीटर का होगा? इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा. और देखिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या करना पड़ेगा पहले. कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू सॉल्व दिस? वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द बेस the sum of the square of base and the perpendicular square, that is equal to the hypotenuse square. So here you can say this is perpendicular and this is base. Perpendicular square plus base square, that is equal to hypotenuse square, because this angle here is 90 degree.
तो ये हमारा ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज एंगल बी इज 90 डिग्री. वाई एंगल बी इज 90 डिग्री बिकॉज ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री. किसी भी स्क्वायर में जो प्रत्येक एंगल होता है, हर एक एंगल होता है, ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. देखिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे. वी हैव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर, base square is BC square and that is equal to AC square. AB 8 है और BC भी 8 है तो next step will be 8 square plus 8 square is AC square. तो 8 square is 64, 8 square is 64 AC square. 64 ऐड किया तो ये AC square आ गया. बट दिस इज AC square, हमें चाहिए AC. तो अब क्या करें. AC स्क्वायर से AC फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो AC स्क्वायर इट इज गिवन दैट इज 128 सेंटीमीटर. सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 128. देखिए किसी भी तरह का अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड अगर AC स्क्वायर से आप टू पावर को हटाएंगे इट विल बी AC. हमने क्या किया कि दोनों तरफ वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट. तो ये जो सिंबल है आपके पास ये स्क्वायर रूट का सिंबल है. मींस कोई दो नंबर ऐसे लो जिनको मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 128. अब यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ गई है. देखिए इसका कैसे करेंगे. यू कैन फैक्टराइज इट 8 into 8 into 2. ये जो दो पेयर है आप बाहर निकालिए, दैट इज 8 और ये 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, दैट इज एज इट इज. सो दैट विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी आंसर. आपके लिए स्क्वायर रूट 2 थोड़ा सा न्यू है, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे. हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स में मिलने वाला है. In this question, in the right triangle is given here. The hypotenuse and sides are respectively 5 centimeter. ये hypotenuse है, that is 5 centimeter, and one side is 3 centimeter, and we have to calculate this. क्वेश्चन में है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. देखिए आप एक्स स्क्वायर को इधर रखिए, 5 स्क्वायर इज 25 एंड दिस इज 3 3 is 9. व्हेन इट कम्स लेफ्ट इट बिकम्स -9. इस 9 को बाएं तरफ लाएंगे तो ये -9 हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इज 16. देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और एक्स यहाँ पे ये है. तो अब क्या करें कि इससे हमें कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर इज 16 इट इज गिवन, लेकिन वी नीड एक्स. हमें बेस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें बेस चाहिए. तो क्या करते हैं कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट, तो देखिए ये होगा एक्स एंड राइट हैंड साइड यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ 16. And this can also be written as 4 into 4. So we can say that x is equal to 4. दो पेयर्स जब बनते हैं सेम नंबर्स के तो उसमें से एक हम टर्म्स ले लेते हैं. So what is x? X is 4. So here you can say that the value of x will be 4 centimeter. You can write the value of x will be 4 centimeter here. तो इस तरह से अगर किसी के स्क्वायर का वैल्यू दे रखा होता है और स्क्वायर हमें हटाना होता है, देन वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म व्हिच इज रिटन राइट हैंड साइड एंड वी गेट x इज इक्वल टू 4. So like that the value of x will be 4 centimeter, means the three sides will be 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. तो आपको पता चल गया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स हमें गिवन होती है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से हम थर्ड साइड का पता
लगा सकते हैं। एंड नाउ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। अब इस ये यहां से शुरू होता है कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। द इनवर्स मीन्स अपोजिट ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। देखिए अगर हम एडिशन का अपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। एंड द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिवीजन। सिमिलरली फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ स्क्वायरिंग। ये देखिए फर्स्ट में देखिए, वन स्क्वायर इज वन इंटू वन, दैट इज वन। सो ये जो वन होता है, ये वन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वन। सिमिलरली 2 square is 4. So this two means this one is square root of 1. This 2 is square root of 4. Similarly, this 3 is square root of 9. I think you are getting my point. ये ऐसा क्यों होता है देखिएगा. You can see here like देखिए, when we write here 1 and square root of 1, you can write 1 into 1, 2 पेयर आपके बन चुके हैं. इस 2 में से 1 आउटसाइड ले लीजिए, that is 1. So square root of 1 is 1. Similarly square root of 4 is, देखिए ये प्राइम फैक्टर्स बनाइए, 2 into 2, इसके 2 फैक्टर्स आ चुके. आउट ऑफ 2 फैक्टर्स you have to take only 1. Similarly, you can write here 16. अगर आप 2 factors लेंगे, same 4 into 4, that is 4. So square root of 16 is 4 यहाँ पे. This is the way how to find out the square root. लेकिन अब देखिए इसका थोड़ा सा हमें अपोजिट जाना पड़ेगा. इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, देखिएगा. नाउ वी कम टू द स्क्वायर रूट ऑफ. लेकिन ऐसा क्या हर बार ही पॉसिबल है? देखिए हमने कुछ एग्जांपल लिया है यहाँ पे. See here some examples. देखिए, we can write 1 square is 1. It means a square root of 1 is 1. इसका स्क्वायर रूट ये होता है -1 स्क्वायर, -1 into -1. So that is 1. So square root of 1 is -1. So you can write a square root of 1 is -1 also. So एक ही नंबर के you are taking the square root of either, means square root of 1 is +1, square root of 1 is -1. तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, इट विल गिव 2 वैल्यूज. वन विल बी पॉजिटिव, अदर विल बी नेगेटिव. बट इन योर सिलेबस, मीन द सिलेबस ऑफ 8th क्लास, वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. आपके सिलेबस में केवल पॉजिटिव ही हमें स्क्वायर रूट लेना है. देखिए यहाँ पे 9 square is 81, -9 square is -9 into -9, that is +81. तो इसका मतलब ये हुआ कि the square root of 81 are +9 and -9. दोनों ही स्क्वायर रूट होंगे. +9 will be there and -9 will also be there. Keep in mind, but in your syllabus of 8th standard, that we have to take only positive. यही आपको restrict किया. When you go in upper classes, then you have to take both the square root of 81 will be +9, -9, दोनों ही इसमें होते हैं. (11 square is 121. What is the square root of 121? क्या है स्क्वायर रूट? देखिए हम ऐसे भी कह सकते हैं that -11 square is also -11 into -11, that is +20, 121. So we can also say
that square root of 121 is 11 and -11, -11 दोनों ही होंगे. It will be +11 and -11. Similarly, for the next part, it is given that means -14 square is equal to -14 into -14. That is +196. So, square root of 196 is +14 and -14. दोनों ही आंसर इसके होंगे, not only one. So answer of this will be 11 and -11. Square root of 196 is +14 and -14. दोनों ही आंसर होंगे because 196 is the square of -14 also. दोनों का स्क्वायर है, इसलिए I think now it is clear to you that positive and negative both are the values of the square root of 121 and 196. Think, discuss, and write. -1 square is 1. You know why -1 square is 1? Yeah, I'm going to explain you again. I think you know it, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूँ. देखिए, -1 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करिए. -1 into -1 is equal to +1. And +1 square means 1 into 1, that is also +1. Therefore, square root of 1 is -1 and +1. दोनों ही इसके आंसर होंगे. So yes, we can say the question is, पहला क्वेश्चन ये है कि is -1 a square root of 1? We will say yes. We will say yes. -1 is also square root of 1. Is -2 is square root of 4? Yes, -2 is also the square root of this. That we will say yes, because -2 is 4 is also square of -2. Is -9 a square root of 81? Yes, ये है इनका, क्योंकि -1 स्क्वायर -9 into -9 is equal to 81. +9 भी स्क्वायर रूट है और -9 भी इसका स्क्वायर रूट है. ये आपको एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही से आपको मिलता है. See this table here. ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट की टेबल है. 1 square is 1. That is why this 1 is square root of 1. 2 square is 4. That is why square root of 4 is this 2. कैसे पता लगाते हैं? देखिए, this square root of means 4 is 2. Square root of 9 is 3. Square root of 16 is 4. Square root of 25 is 5. और ये जो सिंबल है, ये लेट इट इज रिटर्न 1, इसको रीड कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1. लेट इट इज रिटर्न एज दिस सिंबल इज रिटर्न. कैसे रीड करेंगे? हम करेंगे इसको square root of 9. That is equal to 1. That is equal to 3. Similarly, you can go for this whole question. 6 square is 36. So square root of 36 is 6. Similarly, when 10 square is 100, so square root of 100 is 10. It is written like this. I think it is very much clear to you. How to read it? स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, उल्टे हैं. जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, और जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन है, वैसे ही स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है और स्क्वायर रूट में से 2 पेयर्स में से एक पेयर को आउटसाइड लेना पड़ता है.
And now finding square root through repeated subtraction. प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि कैसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, और क्या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किसका करते हैं, दी ओड नंबर्स। कितनी टाइम हमने उस नंबर्स को नंबर सब्ट्रैक्ट किया, और रिमाइंडर जब जीरो आ जाता है देन वी काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। हम इसको एग्जांपल से लेते हैं। देखिए ये हमने एग्जांपल लिया, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिए 81 में हमने फर्स्ट जो ओड नंबर है वो है सॉरी दैट इज 3। सो ये मैं, यस देखिए 81 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 80 आया, और 80 में से अब नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, और मैं इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा और यू विल बी गेटिंग 80 माइनस 3 दैट इज 77। 77 में नेक्स्ट ऑड नंबर है 5, आप सब्ट्रैक्ट करिए, और 77 माइनस 5 दैट इज 72। तब तक हमें सब्ट्रैक्ट करते रहना जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। Now this is 72 and its next odd number is 7, subtract करिए 7 से, that is 65, और 65 में फिर इसका जो next odd number है that is 9, और आप इसको subtract किया 65 minus 9 that is 56। अब ये next odd number है 11, और subtract किया आपने 11 that is 45। नेक्स्ट ओड नंबर है 13, इसमें 45 में सब्ट्रैक्ट करिए दैट इज 32। तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहना है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। एंड नाउ इट इज 15, सो इट इज 17। और देखिए 15 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर 17 है, और ये जो आया है 17 माइनस 17 दैट इज 0। देखिए ये मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वी आर सब्ट्रैक्टिंग मीन्स द ओड नंबर्स। सो कितना स्टेप्स इसमें हमने किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और हम ये भी कह सकते हैं कि 81 में से हमने रिपीटेडली फर्स्ट 9 ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, और जैसे ही हमने फर्स्ट 9 ओड नंबर्स का सब्ट्रैक्ट किया हम लिख देंगे the square root of 81 is 9. So from 81 we have subtracted successive odd numbers starting from 1 and obtaining 0 and 9th step। no step है, देखिए 1 से स्टार्ट किया और 9 तक अब आए, therefore we can say that square root of 81 is equal to 9, and this way of getting the square root is called finding square root through repeated subtraction। क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, सक्सेसिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जितना स्टेप में ये लास्ट में जब इसका मीन्स रिमाइंडर जीरो आ जाएगा उतने स्टेप्स हमें काउंट करने, मीन्स हमने उतने मीन्स ओड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, then we got the remainder 0 and that number of steps will be 0, so square root of 81 is 9। Try these by repeated subtraction of odd numbers starting from 1. Find whether the following numbers are perfect squares or not. If the number is a perfect square, find its square root। हमें repeatedly subtract करना है odd numbers को फर्स्ट से स्टार्ट करके, और जितने भी स्टेप पे रिमाइंडर जीरो आता है तो हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर है। इफ रिमाइंडर इज नॉट जीरो हम कहेंगे कि दैट नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द पार्ट फर्स्ट पार्ट एंड 121। 121 को देखिए मैंने यहाँ पे 121 लिया है। देखिए ये फर्स्ट हमारे ओड नंबर्स है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। 121 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 120, then 3 117, then 5 112, then 7 105, then 9 96, 11 85, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे 72, 15 सब्ट्रैक्ट किया 57, 17 किया 40, एंड 40 में से 19 सब्ट्रैक्ट किया 21, और 19 का नेक्स्ट और नंबर 21 है, सो 21 माइनस 21 इज 0। तो इसका मतलब है कि आफ्टर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आफ्टर सर्टेन स्टेप्स
कितने स्टेप्स हुए काउंट करिए, ये दीज आर 11 स्टेप्स, सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ that square root of 121 is 11 or 11 square is 121. So the answer is this is symbol of ये स्क्वायर रूट का सिंबल है इस तरह से। देखिए, तो ये 121 तो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, दैट इज वाई स्क्वायर ऑफ 121 इज इक्वल टू 11 एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी कम टू दी 55। क्या 55 का कोई स्क्वायर रूट है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? इसके लिए हमें हमें पता है कि नहीं है, बिकॉज 6 6 36, 7 7 49, 7 के बाद 8 8 64 आता है, तो नहीं है। लेकिन हमें किस मेथड से बताना है? बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और नंबर से बताना है। तो देखिए, आई हैव टेकन दिस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और नंबर देखा हमने। 55 में से 1 किया 53, देन 47, 5 देन 42, 7 देन 35, 9 देन 26, 11 देन 15 और 11 के बाद नेक्स्ट और नंबर है 13। सो 15 माइनस 13 इज 2 एंड 2 माइनस 15 इज माइनस 13। देखिए, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस नंबर इज नॉट ए perfect square, so we will say this number is not a perfect square. So this is the answer of this question। 55 perfect square number नहीं है। Yes, so by a repeated subtraction we use this method to find out the square root of the given number, और इससे ये भी पता लगा लेते हैं कि the number is a perfect square or not a perfect square। Here it is finding square root through prime factorization। ये जब प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इसका मतलब है प्राइम नंबर्स। हियर द इट इज गिवन 6 और इसके जो फैक्टर्स है 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 आर 2 इंटू 2 इंटू 2, ऑल दीज 3 आर प्राइम नंबर्स। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज 2 2 जा 4 3 जा 12, all these numbers are prime factors। 15 इसका प्राइम फैक्टर है 3 इंटू 5, और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, वी आर डिस्कसिंग हियर दे मींस प्राइम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट्स स्क्वायर, देखिए 36 है प्राइम में से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसके प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दिस नंबर इज 64, इसका प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 2 जा, ये 6 टाइम आ गया। एंड 144, इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225 आर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टर से हम कैसे उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जो टॉपिक है वो यही है कि फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टर्स। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डज 2 अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। 6 में कितने टाइम 1 आया है? 1 टाइम आया। और कितने टाइम अगर इसमें 2 आया है? और 36 में कितने टाइम आया? देखिए 2, ये 2 टाइम्स यहाँ पे, 2 टाइम्स देखिए यहाँ पे, ये इसका 36 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसमें हम देखेंगे कि ये जो 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स ही यहाँ पे 3 है, इसमें से 1 2 यहाँ से लेंगे और 1 2 यहाँ से लेंगे। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें से हमने यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 2 एक 2 हमने यहाँ से लिया है और एक 2 यहाँ से लिया है, एंड 2 3 जा 6, और इसका जो प्राइम जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा? 6। एंड यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने वी आर टेकिंग मीन्स 2 फैक्टर्स हमने यहाँ से लिए। देखिए 2 2 के पेयर बनाइए,
एक यहाँ पे लिया और ये यहाँ पे पेयर लिया, तो कितने पेयर बने देखिए यहाँ पे। You will see here that one pair यहाँ पे and second यहाँ पे और 3 यहाँ पे. So you have to take only one out of two, means 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से. 2 2s are 4, 2s are 8. So the square root of 64 is 8. Similarly यहाँ भी आपको हमें प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनाना है. देखिए ये एक, this is one pair. You see ये 2 2 का पेयर बना है, ये 1 पेयर हुआ, ये सेकेंड पेयर एंड दिस इज थर्ड पेयर ऑफ 3. यहां से हमें एक 1 2 लेना है, यहां से 1 2 लेना है और यहां से 1 3 लेना है. So 2 2s are 4, 3s are 12. So square root of 144 is 12. So we can write the answer here. The square root of 144 is 12, or 12 square is 144. Similarly, we have to take the means pair here. यहाँ पे हमें पेयर लेना है. देखिए ये जो पेयर है वो है 1 पेयर ऑफ 3 बन रहा है, यहाँ पे अनदर पेयर ऑफ 5 बन रहा है. यहाँ से हमें 1 3 इधर से लेना है और 1 5 यहाँ से लेना है. दोनों को मल्टीप्लाई करना, 3 5 जा 15. So square root of 225 is 15 और स्क्वायर ऑफ 15 is 225. तो ये जो प्राइम फैक्टर मेथड से हम उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है. यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे तीनों चारों नंबर है, ये ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर हियर. ये 36 इज परफेक्ट स्क्वायर, 64 is also perfect square, 114 is also perfect square, and 225 is also perfect square. क्या हम इस मेथड से कोई एग्जांपल लेके हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए देखिए हमने एक एग्जांपल आपके लिए लिया है और ये लिया है कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 324. 324 को देखिए एक प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे. 324 डिवाइडेड बाय 2, देन वी गेट 100 मीन 62. तो ये हमने 2 से डिवाइड किया तो हमको मिला 162. अब इस 162 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग 81. 81 3 से डिवाइड नहीं होता है, सॉरी 2 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 से डिवाइड होता है. तो 327 जा 81, हमने यहाँ पे 27 लिखा. अब ये 27 फिर 3 से डिवाइड होता है, 3 9 जा 27, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा. और ये 9 फिर से 3 से डिवाइड हुआ तो हमने लिखा 3 3 जा 9. आप ये देखेंगे कि ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. अब इन प्राइम नंबर्स का हम मीन्स पेयर बनाते हैं, राइट. और देखिए ये जो 1 पेयर हमने बनाया है वो देखिए ये 1 पेयर ऑफ 2 बन चुका है. देखिए ये 1 पेयर बना, इसमें से हम एक 2 लेंगे. एक 3 का पेयर बना, इसमें से भी हम एक 2 लेंगे. और आप देखिए एक ये भी आपके पास पेयर बन चुका है, मीन्स कौन से वाला, 1 ऑफ 3 एंड अदर ऑफ ऑल्सो 3. मैं यहाँ पे इसका पेयर बनाता हूँ. देखिए ये 3 है और इसके साथ हम इस 3 को ले सकते हैं. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट, देखिए इसमें से ये 2 लेंगे और इसमें से ये 3 लेंगे और इसमें से ये 3 लेंगे. सो द आंसर विल बी 2 3 जा 6, 3 जा 18. So square root of 324 is 2 into 3 into 3. 3 3 are 9, 2 are 18. So 324 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 18. देखिए ये रहा. You can take the square root of means 324, that will be 18 answer. So you can write answer here. हम यहाँ पे एक आंसर लिख सकते हैं, that is equal to square root will be 18. So 18 will be the answer of this question. Yes. I think you have got the method how to find out the square root of a number which is perfect square by the method of prime factorization.
प्राइम फैक्टर के मेथड से इस तरह से हम नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। This is a very simple example for you to how to find out the square of root of the perfect square number by prime factorization method. ये आपके पास एक एग्जांपल है ये कि कैसे हम कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये जो नंबर है हमारे पास ये 256 है। 256 प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2 और 256 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दैट विल बी 128। ये 128 फिर किससे नंबर है, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो डिवाइड बाय 2 हियर। when 128 is divided by 2 we get 64 64 टू जा 28। ये 64 फिर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 2 लिखिए एंड 64 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारे पास कितना, दैट इज 32। 32 फिर 2 से डिविजिबल है तो राइट हियर 2 एंड 32 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 16। हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। देखिए 16 फिर डिविजिबल है 2 से तो यहां आप 2 लिखिए और 16 को व्हेन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 8। 8 फिर से डिविजिबल है किससे, 2 से, सो राइट हियर 2 2 4 जा 8 तो ये आ गया 4। अभी भी ये 4 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है और वो प्राइम नंबर है 2। सो 2 2 जा 4 और यहाँ आएगा 2 और हमारा अब सारा स्टेप्स क्लियर हो गया। देखिए ये ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। अब आप यहाँ पे पेयर बनाना शुरू करिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक पेयर बनाया है। यहाँ पे ये देखिए ये का पेयर बना है 2 का। एक 2 आप बाहर लीजिए और हमने एक 2 देखिए यहाँ पे ले लिया है और ये हमने 2 लिया है, राइट। अब देखिए हमने फिर से पेयर बनाया है इसका नंबर का, ये नेक्स्ट नंबर है 2 और 2 और इन दोनों में से हमने एक नंबर बाहर लिया है, ये 2। फिर देखिए ये फिर एक पेयर बन रहा है 2 और 2 का, तो ये आपके सामने पेयर मैं बना रहा हूं। देखिए ये पेयर बना है और इसमें से भी हमने एक 2 बाहर ले लिया है और हम 2 बाहर ले लिया। और देखिए अब क्या बचा, देखिए अब एक पेयर और बन रहा है, कौन से वाला, ये देखिए रहा। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास एक पेयर फिर बनता है इन दोनों नंबर से। तो इन दोनों नंबर से एक 2 बाहर लिया और हमने एक बाहर लिया तो ये जो नंबर हमारे पास है ये है 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 256, देखिए नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16 और 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256। लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट ऑफ 256 फाइंड आउट करना है तो ये जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 का आ रहा है। हमने 2 2 का पेयर यहाँ पे बना लिया है। देखिए मैं फिर से ये पेयर आपके सामने बना रहा हूँ, बना भी चुके हैं। देखिए एक पेयर ये 2 ये बना, फिर एक ये पेयर बना था और फिर एक ये पेयर बना था और एक ये पेयर बना था। कितने पेयर हो गए, इसमें से एक पेयर में से ये 2 लिया, सेकंड में से ये 2 एंड इन थर्ड दिस 2 and fourth this 2। when you multiply you get 16। so square root of 256 is 16 and this is answer। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में परफेक्ट स्क्वायर, और जब लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा उसके अंदर से कोई सा भी नंबर हो, वेदर इट्स द परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वी कैन कैलकुलेट, लेकिन वो इसके बाद के स्टेप्स में आएगा। देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400 विद 6400 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
एंड फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया है, और प्राइम फैक्टर्स इस नंबर से हम करेंगे। देखिए वन बाय वन, दिस नंबर इज divisible by 2, so you write here 2. When you divide 6400 by 2, that is कितना आंसर आएगा? 3200, 3200. 3200 is again divisible by 2. So you divide by 2, and this when 3200 divided by 2, that will be 1600. This 1600 is again divisible by the prime number 2. So divide by 2. This is 800. 800 is again divisible by the prime number 2. So divide by 2. That will be 400. 400 again divisible by 2. So write here 2. When 400 is divided by 2, that is 200. तो तब तक किए जाएंगे जब तक ये इसका जो मीन्स प्राइम फैक्टर्स का एंड नहीं हो जाता, जब तक ये डिवाइड नहीं होते रहते। सो दिस 200 इज अगेन डिविजिबल बाय 2, सो दैट इज 100. 100 अगेन डिविजिबल बाय 2, दैट इज 50. 50 इज अगेन डिविजिबल बाय 2, दैट इज 25. लेकिन ये 25 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। This 25 is divisible by the prime number 5. So 5 5 जा 25, और यहाँ पे ये प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमने 6400 के प्राइम फैक्टर्स किए। देखे कैसे किए हमने? कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 है, और 2 टाइम्स 5 है। तो हमने अब इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पेयर्स बनाने होंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पे पेयर्स बनाए। देखिए 6400 का 2 पेयर्स, ये 2 पेयर्स आप देखेंगे कि ये जो 2 पेयर्स हमारे ये बने, फिर एक पेयर हमारा 2 का ये बन गया, और फिर एक पेयर ये 2 का बना। मीन्स ये देखिए ये एक पेयर ये हमारा बना, और एक पेयर हमारा ये 2 का बना, और ये 5 का एक पेयर हमारे पास 5 का बना। यू कैन सी लाइक दिस। ये देखिए एक 5 यहाँ है और एक 5 ये यहाँ है। तो इस तरह से देखिए एक पेयर हमारा ये बना, और एक पेयर हमारा 2 का ये बना, और एक पेयर ये बना 2 का, और एक पेयर 2 का ये बना, और एक पेयर ये 5 का बना। हर एक पेयर में से हमें सेलेक्ट करना है। मीन्स देखिए इन दो में से हमने एक 2 लिया, इन दोनों में से 2 लिया, और इस पेयर्स में भी एक 2 लिया, और इस 5 के पेयर्स में भी 2 लिया, सॉरी 5 लिया, और इन मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80. So square root of 6400 means square root of 6400 is 80, and this is answer. Square root of 6400 is 80 means 80 into 80, that is 6400. So this is the way how to find out the square root of the given number by prime factorization method. Can we take one more example to clarify this? The question is 90 a perfect square? क्या 90 perfect square? हमें पता है कि यह नहीं है, because 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, then 10 10 जा 100. मीन्स 81 के बाद 100 ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन हमें इसका आंसर देना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम 90 के प्राइम फैक्टर्स करते देखिए। ये हमने टेबल बनाया, और यहाँ पे हमने लिखा 90. 90 is divisible by the prime number 2, so this is 2. 90 when divided by 2 we get 45. 45 is not divisible by 2, लेकिन ये प्राइम नंबर 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ हमने इसको 3 से डिवाइड किया। 3 को 45 को जब डिवाइड करता है तो 15 इज द आंसर। दिस 15 इज अगेन डिविजिबल बाय द प्राइम नंबर 3, सो 3 5 जा 15। यहाँ पे हमने ये देखा कि केवल इसका एक ही पेयर बन रहा है।
यहाँ पे 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हम कहेंगे कि दिस 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, right? So this is the way of answer. So we can write 90 is equal to 2 into 3 into 3 into 5. The prime factors 2 and 5 do not occur in pairs. ये सॉरी यहाँ पे ये जो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ये प्राइम 3 का पेयर बन रहा है एक्चुअली। ये 2 और 5 का मीन्स कोई पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है, न पेयर मीन्स 2 का भी पेयर नहीं है और 5 का भी पेयर नहीं। सो वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 do not occur in pairs. Therefore 90 is not a perfect square. That 90 is not a perfect square, but can also be seen from the fact that it has only a 1 0. और दूसरी बात देखिए, हमने ये भी कहा था आपसे कि कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर्स होने के लिए जरूरी है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जरूरी है कि उसके आखिरी में कितने जीरो होना चाहिए, इवन नंबर्स ऑफ जीरो होना चाहिए, इवन नंबर्स ऑफ जीरो होना चाहिए। लेकिन 90 में तो केवल एक ही जीरो है, तो ये है ओड नंबर्स ऑफ जीरो, ये ओड है, तो वैसे भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बेसिक कंसेप्ट ये था कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट 2 डिजिट मींस दैट एंड डिजिट अगर जीरो है तो यहाँ पे इवन नंबर्स ऑफ जीरो होना चाहिए। सो द आंसर इज नो, this number is not a perfect square. The question is 2352 means 2352 a perfect square? क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? और अगर नहीं है, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्वेश्चन ये है। इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको प्राइम फैक्टर्स मींस इसके फाइंड आउट करेंगे, और प्राइम फैक्टर्स के लिए देखिए हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2352। This 2352 is divisible by 2. So when we divide 2352 and it is 1176, 1176 को फिर से 2 से डिवाइड करिए, it is 588, 588 को फिर से 2 से डिवाइड करिए, it is 294, 294 को फिर से 2 से डिवाइड करिए, that is 147। 147 2 से डिविजिबल नहीं है, तो देखिए लेकिन ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए ऑफ द गिवन नंबर्स। जब आप 147 को प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 49। 49 2 3 5 5 किसी से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 7 की टेबल में आता है, सो डिवाइड बाय 7 एंड इट इज 7। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर में आपको पेयर्स बनना जरूरी है कि आपके पेयर्स आपके बन रहे हैं। मैं देखता हूं कि क्या आपके यहाँ पे पेयर्स बने। देखिए आपका एक पेयर ये 2 का बना है, और हमने यहाँ पे ये 2 लिखा है कि ये 2 का पेयर बना है। एक पेयर आपका फिर से 2 का बन गया है, और ये देखिए ये हमारा पेयर 2 का, और यहाँ हमने इसको फिर 2 लिख दिया है। लेकिन और एक पेयर आपका देखिए ये 7 का इधर से बना है, तो ये पेयर हमने यहाँ पे 7 का लिख दिया। लेकिन लेकिन बट इस 3 का कोई पेयर नहीं है यहाँ पे, देखिए देयर इज नो पेयर ऑफ दिस 3। सो हमने यहाँ पे अकेला इसको छोड़ दिया है। तो हम ऐसे कहेंगे कि ये 2352 मीन्स 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 3 इज नॉट हैविंग एनी पेयर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नेचुरली अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका एक पेयर बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो देखिए
हमने लिखा यहाँ पे कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई हमें 3 से करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते ही इसके पेयर्स बन गए हैं। इसके जो पेयर्स आपके सामने हैं, देखिए एक पेयर आपका 2 का बन गया है, एक पेयर फिर आपका 2 का है, और 3 से मल्टीप्लाई करते 3 का भी पेयर बन चुका है। देखिए यहाँ पे ये 3 का केवल एक ही नंबर था, लेकिन अब यहाँ पे ये 3 का पेयर बन चुका है और 7 का पेयर पहले से ही है। सो यू कैन से दैट नाउ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक तो आपको यहां से लेना पड़ेगा, एक तो स्पेयर में से लेना, स्पेयर में से लेना पड़ेगा, और एक 3 यहां से लेना पड़ेगा, और एक 7 यहां से आपको लेना पड़ेगा टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ। जैसे ही हमने लिया देखिए, सो 1 2 फ्रॉम हियर, यहां से आपने 1 2 इसमें से लिया, ये देखिए 1 2 स्पेयर में से लिया, 1 3 स्पेयर में से लिया, और 1 7 आपने इस पेयर में से लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ये 2 2 जा 4, 3 जा मीन्स 12, 7 जा 84। सो व्हाट इज द आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये बन जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 2 3 व्हेन यू मल्टीप्लाई, सी हियर, व्हेन यू मल्टीप्लाई मीन्स 2 3 5 2 by 3 यू विल बी गेटिंग, आपको जो मिलेगा वो नंबर होगा आपका 7056। और नाउ 7056 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज द स्क्वायर ऑफ 84। 84 का स्क्वायर बन जाता है, तो हम ऐसे कहेंगे कि 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, then their product becomes 7056, और 7056 का जो स्क्वायर रूट होता है, that is the square root of 70 means 56 is 84। तो ये हमारा आंसर हो गया इसके अंदर से। So we can say that this is our answer. Yes. So that's all for this question. You can write this is answer. इस क्लास में बस इतना ही। कीप वॉचिंग। थैंक यू।